चलिए अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा सवाल है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी साइन ए हमें दिया हुआ है 1/3, ठीक है। तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है? पहला बात, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब हो गया कि कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, ठीक है। तो ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करना है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब हमें साइन ए बोल दिया गया, साइन ए, उसका मतलब ये हो गया हमारा कंसर्न्ड एंगल। क्या हो गया? ये हो गया हमारा जो ए है, ये हो गया हमारा कंसर्न्ड एंगल। ए क्या हो गया हमारा? कंसर्न्ड एंगल, ठीक है। ए हो गया हमारा कंसर्न्ड एंगल। तो अब एक ट्राइंगल बनाते हैं हम, ठीक है। और इस ट्राइंगल को, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया ए, तो बाकी ट्राइंगल का ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एंगल ए हमें दिया हुआ है, तो एंगल ए ही हमारा कंसर्न्ड एंगल होगा। जब एंगल ए हमारा कंसर्न्ड एंगल हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, एंगल ए हमारा कंसर्न्ड एंगल हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तो इस दो एंगल के बीच का जो लाइन है उसे हम क्या करते हैं? उसे कहते हैं बेस। और 90 डिग्री पे जो खड़ा है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हाइपोटेन्यूज। उसे क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, ये समझना नहीं, ये हर प्रॉब्लम में ये आपको डायग्राम बना बना के आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, और ये फर्स्ट टाइम इसलिए मैं बना रहा हूं, हमें ये डब्बा याद रखना है। ये डब्बा क्या था? आपको याद ही रहेगा, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये डब्बा आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा साइन, कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉसेक। तो ये हमको डब्बा याद रखना है। अच्छा, अब देखो, ये ट्राइंगल एबीसी हो गया, ये याद रखना है। चलो, अब हमें दिया है साइन ए जो है 1/3, ठीक है। अच्छा, साइन साइन क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सही, 1/3। अब परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ये BC है, BC। और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है, ये है हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। ये हो गया हमारा AC, तो ये हो गया 1/3। अब इसे हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू 1/3 AC। अब ये 1 नीचे आ जाएगा, तो BC/1 इक्वल टू AC/, ठीक है, इक्वल टू K। लेट, ये क्यों लेट किया हमने? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में आप पढ़िएगा, इसे हम लेट करते हैं ताकि आगे सॉल्व करने में हमें इजी हो जाए। तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू BC/1 इक्वल टू K, और
AC/3 इक्वल टू K। मेरे साथ साथ आप भी नोट्स लिखते जाइए, तब ये स्क्रीन है ना, तो स्क्रीन में कुछ दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, लेकिन आपके नोट्स में एक ही पन्ने में ये प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आपको रेफर बैक करने में इजी होगा। तो ये हो गया हमारा BC। BC क्या हो गया? K। और AC क्या हो गया? 3K। ठीक है, BC हो गया K और AC हो गया हमारा 3K। अब इस ट्राइंगल को मैं लेके आता हूँ थोड़ा नीचे, ये ट्राइंगल हमें जरूरी है। ठीक है, ये ट्राइंगल हमें जरूरी है। अब BC K हो गया और AC 3K हो गया हमारा। ठीक है, फोर right angled triangle ABC using Pythagoras theorem, p square plus b square इक्वल टू h स्क्वायर। ये हमें पता है, ठीक है, पता है। हाँ। तो p स्क्वायर क्या है हमारा? BC स्क्वायर। और b स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर। और h स्क्वायर क्या है? AC स्क्वायर। ठीक है, अब BC हमें पता है के, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे K स्क्वायर प्लस AB हमें पता नहीं है, AB स्क्वायर। और AC क्या है? 3K स्क्वायर। ठीक है, AC क्या है? 3K। तो ये हो गया हमारा 3K स्क्वायर। ठीक है, तो ये K क्या हो गया? K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 3K का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर K स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर K स्क्वायर। ठीक है, तो अब AB स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 3 स्क्वायर क्या है? 9K स्क्वायर। और ये K स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा -K स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -K स्क्वायर। तो हमारा AB स्क्वायर हो गया 9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर कितना? 8K स्क्वायर। ठीक है, तो अब AB हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 8K स्क्वायर। जब भी हम स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। और स्क्वायर रूट का मतलब है, तो अब इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या है? देखो, इसे हम लिख सकते हैं 8 पावर हाफ, और K स्क्वायर हाफ। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखो, अब जो 8 है, 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, ये टू द पावर हाफ। और K स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक है, 2 क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर हाफ। और ये 2 कट जाएगा, स्क्वायर का 2 और
टू द पावर हाफ का 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा k। ठीक है, अब ये जो है फिर से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, 2 स्क्वायर इंटू हाफ। देखो ये आपको थोड़ा लग सकता है कि क्या हो रहा है, तो ये आपको जब अलजेब्रा एक्सपोनेंट्स पढ़िएगा ना तो उसमें आपको ये समझ में आएगा क्यों हो रहा है। और इसको ये सब सारा रूल्स है, ये तो आपको रटना ही है कैसे हो रहा है ये। ठीक है, अब ये टू कट जाएगा तो ये 2 हो गया, और ये तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो 2 पावर हाफ क्या होगा, √2 होगा, और ये k हो गया। तो ये हो गया हमारा 2√2 k। तो ए बी हो गया 2√2 k। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या मिला, ए बी हो गया हमारा 2√2 k जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस है। बी सी हो गया हमारा k जो कि हमारा परपेंडिकुलर है। और ए बी हो गया हमारा, ए बी हो गया हमारा, ए बी तो हमने लिख दिया, ए बी सी। अब ए सी हो गया हमारा सी के जो कि हाइपोटेन्यूस है। देखो ये क्या है, ए बी, ये जो ए बी है ये हमारा, ये ए बी है। ठीक है, एच। जो बी सी है ये है हमारा बी सी परपेंडिकुलर, और जो ए सी है ये हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस, राइट। चलो इतना समझ में आ गया, हमने ट्रायंगल का सारा साइड्स निकाल दिया। ठीक है, अब ये हमें जरूरी है। ठीक है, ये हमारा निकल गया, हमें जो चाहिए था। और हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये है। ठीक है, ठीक है, साइन कोस टेन कॉट सेक, कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि हमें बोला गया और हमें दिया गया क्या था, साइन ए इक्वल टू, साइन ए हमें दिया गया था 1/3। तो हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। कैसे निकालेंगे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बहुत सिंपल है। सिंपली लिखना है कॉस ए, और कॉस ए क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या है हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, 2√2 k बाय 3k। ठीक है, तो ये k कैंसिल हो गया, तो 2/3√2, ये हो गया हमारा cos a का वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना है tan a। अब हमें निकालना है tan a। tan a क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा k, और बेस क्या है 2√2k, तो ये हो गया हमारा 1/2√2। फिर है हमारा cot a। ठीक है, cot a क्या है, b/p। देखो कॉट ये है तो उल्टा जाएंगे हम लोग, तो b/p। ये सब चीज मैंने लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है आपको, तो आपको तो इसका मास्टरी तभी होगा जब आप इसे
कम से कम 20-30 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, और एक बार ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस हो गया तो हलवा है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कॉट ए बी बाई पी, अब कॉट ए बी बाई पी, बी क्या है 2√2 के, 2√2 के, और पी क्या है के, तो ये हो गया हमारा 2√2 sec ए, sec ए क्या है h बाई बी, आप खुद ढूंढिए कैसा होगा h बाई बी, और h हो गया हमारा 3 के, और b हो गया हमारा 2√2 के कट गया, तो ये हो गया हमारा 3 2√2। इसी तरह हमारे पास cosec ए, cosec ए हो गया हमारा h बाई पी, तो h कितना है हमारा 3 के, h है हमारा 3 के, और p क्या है k, तो कट गया, तो cosec a हो गया हमारा 3। तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकल गया हमारा। तो इतना लंबा हुआ ये, लेकिन एग्जाम में तो इतना लंबा करना नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम में तो बहुत छोटा करना है, राइट। अभी इसी प्रॉब्लम को हम विदाउट के करेंगे, मतलब के लिया तो थोड़ा लंबा हो गया, वो करवाने का मतलब ये था कि आपको मेथड समझ में आना चाहिए क्यों हो रहा है, क्योंकि जब और मेथड्स कीजिएगा जिसमें शॉर्ट में सब चीज़ यूज़ किया गया है, तो आपको तो माइंड में कैलकुलेशन होगा ना, माइंड में जो कैलकुलेशन होगा, माइंड में जो कैलकुलेशन चल रहा होगा आपका, यही के वे वाला कैलकुलेशन चल रहा होगा, लेकिन वो माइंड में चलाना पड़ेगा आपको। जो कैलकुलेशन माइंड में चल रहा होगा वो आपको माइंड में ही चलाना, आप कॉपी पे लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर कॉपी पे लिखिएगा तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको आता है मैथ्स ठीक है, लेकिन समय इम्पोर्टेंट है, तो आपके समय बांधा हुआ है, उसी समय के अंदर करना है, और उसी समय के अंदर करना भी है, और बाकी के लोगों से आगे भी निकलना है, ठीक है ना। जैसे कि 100 मीटर का रेस तो दौड़ना है 2 मिनट में, और जीतना है तो बाकी लोगों से 2 मिनट से बहुत आगे आपको जीतना है। 2 मिनट में 100 मीटर रेस कंप्लीट करना, ये आप कंपटीशन के अंदर रहिएगा। इन कंपटीशन जीतना है तो आपको 2 मिनट के बहुत कम समय में, सभी से कम समय में आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, फिर से ये हमारा ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा एंगल हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा एंगल है जो कंसर्न्ड एंगल है, ठीक है ना। अच्छा, और ए बी क्या है हमारा बेस है, बी सी क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, ए सी क्या हाइट है, ठीक है। अब देखो हमारे पास दिया हुआ है साइन ए क्या है 1/3 है, और इस 1/3 का मतलब क्या, परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, इतना ही है। तो इसे हम लिख सकते हैं P/H इज इक्वल टू 1/3, इसे ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब P/H इज इक्वल टू 1:3, ठीक है। इसका मतलब हम P को 1 ले सकते हैं और H को 3 ले सकते हैं, ये हम इक्विवेलेंटली ले सकते हैं, ठीक है। तो P को जब हम 1 लिए तो P हो गया हमारा 1 और H हो गया 3, अब वो के वे वाला झमेला हट गया, ठीक है। अब हमें पता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर फॉर ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम ले रहा हूँ, ये सब क्यों कुछ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे, ठीक है। P हमें पता है 1 स्क्वायर, B हमें पता नहीं है, और H क्या है 3 स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस B क्या है हमारा ए बी है, ये 9 हो गया, ए बी हमारा हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1 जो कि 8 है, तो ए बी हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मतलब क्या है,
2 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया 2√2। ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको कैसे 2√2 आया। अब जब आगे प्रॉब्लम करते जाएंगे तो बार बार मैं आपको ए स्क्वायर रूट ऑफ 8 को ऐसा लिख लिख के दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट मैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 से ये लिख दूंगा मैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेथड यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मेथड आपका आपका ब्रेन में चल रहा है। जो हमारे ब्रेन में चल सकते उसे हमें ब्रेन में चलाना है, और जो हमें ब्रेन में नहीं चला सकते उसे हमको लिखना है। और इस तरह करते 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 हमें ब्रेन में चलाने वाला स्टेप्स ज़्यादा कर देना और पेपर में लिखने वाला स्टेप्स कम कर देना है, ठीक है। तो ए भी हो गया हमारा 2/2। अच्छा, P1 मतलब क्या है, BC1। और H1 का मतलब क्या है, AC3, ठीक है। अब हमारे पास ए बी कितना आ गया, 2√2। तो ये जो साइन है ना, ये जो साइन, इसका मतलब इक्विवेलेंट। अब इसे हम इक्विवेलेंट हटा देंगे सब, इक्विवेलेंट जो है इक्विवेलेंट का साइन हटा देंगे, हटा के BC = 1, AB = 2, AC = 3 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। बस अब क्या है, अब ये है, ये जो डब्बा है हमारा, ये जो डब्बा है, ये डब्बा को वापस कॉपी कर रहा हूं मैं। ये डब्बा को वापस कॉपी करने का मतलब ये है, फिर से डब्बा, ओके, ये जो डब्बा है, इस डब्बा को फिर से हम कॉपी करेंगे, ठीक है। ये डब्बा को फिर से कॉपी करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, हर बार आपको डब्बा को लिखना है, ठीक है। हर बार आपको डब्बा को लिखना है, तभी जाके आप ये डब्बा रट सकेंगे। एक बार आपका डब्बा रटना हो गया तो बस उसके बाद तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है बार बार। और मैं जब आगे प्रॉब्लम कराऊंगा मैं बार बार ये डब्बा लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ये डब्बा आ गया हमारा, डब्बा को थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग, डब्बा को ऊपर भी लेके जाते हैं, ठीक है। चलो बस, अब क्या है, हमें पता है हमें पता है साइन ए का वैल्यू 1/3 है। हमें क्या पता है, हमें पता है साइन ए का वैल्यू 1/3 है। तो अब कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो BC1 और BC क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, AC3 और AC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज। AB 2√2 और AB क्या है हमारा, बेस। तो अब कॉस ए क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 2√2 और हाइपोटेन्यूज क्या है 3। ये हो गया हमारा कॉस ए। अब tan ए निकालना है, tan ए हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 2√2, ये हो गया tan ए। अब cot ए निकालना है, cot ए क्या हो गया, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब बेस बाय परपेंडिकुलर लिखूं या 1/2√2 को लाट दूं, क्योंकि हमें पता है tan ए = 1/cot ए, तो ये 2√2 हो जाएगा। इस तरह आपका माइंड में कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा, ये तो होगा नहीं, नहीं तो आप पीछे रह जाइएगा। आप अगर एक्सपर्ट नहीं बनिएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का कोई फायदा नहीं है, आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। तो ये sec है, हम लिख सकते हैं sec ए क्या है, h/b, तो h कितना है 3/2√2। या इसको हम उलाट दे सकते हैं, हमें पता है cos है और sec है एक दूसरे को उल्टा है। फिर cosec a कितना है h/p, cosec a हमारा h/p है, h है 3 और p है 1, 3 लिख सकते हैं। या
साइन ए हमें दिया हुआ है, इसको उलाट देंगे, इससे कॉसेक ए निकल गया हमारा, निकला, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रॉब्लम। अब इसे अगर हमें एकदम चुटकी से करना है, सोचो यही सवाल को हमको एकदम चुटकी से करना है कि एग्जाम एग्जाम व्यू में अगर हमको करना है, यही सवाल को हमको एग्जाम व्यूज में करना है। एग्जाम, सोचिए कि आप हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो हमको कैसे करना है यही सवाल को, ठीक है। सवाल को हमको सोचो कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं और इसे हमको करना है, तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको तो दो लॉन्ग मेथड्स मैंने दिखा दिए। तो पहले तो हम लिखेंगे साइन, ये सब तो लिखना ही है 1/3, ठीक है। और फिर हम छोटा सा एक ट्राइंगल बनाएंगे इधर, ट्राइंगल गलत हो गया, हम एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे। रेफरेंस के लिए तो बनाना ही पड़ेगा 90 डिग्री। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, और ये सी। अब हमें पता है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कौन सा, ये हमारा कंसर्न थीटा है, कंसर्न एंगल है, ठीक है, ये हमारा कंसर्न एंगल है। तो साइन ए हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो बेस हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो हमें पता है, देखो ऐसे ये सब चीज मतलब ऐसा करना, 1² प्लस b² इक्वल टू 3², ठीक है। तो इस तो हमारा b² हो जाएगा 3² माइनस 1, तो b हो जाएगा √8 है, √8, तो ये हो गया हमारा 2√2, तो b हमारा 2√2 निकल गया। बस अब कॉस से निकालना है हमें, तो कॉस से हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस से हो गया 2√2 बाई 3, और हमें पता है साइन ए, साइन ए कितना है 1/3, तो tan ए हमें निकालना है, ठीक है। अब tan ए हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1/2√2, ठीक है। अब इतना निकल गया। अब cos से क्या उल्टा क्या है sec ए, तो ये हो जाएगा 3/2√2। साइन ए का उल्टा क्या है cos sec ए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3। और tan ए का उल्टा क्या है cot ए, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। ये हो गया, बस बहुत ही कम समय में हो गया। इसको और कम समय में करना है तो कैसे करेंगे, देखो इसको और कम समय, हमें हमें पी और एच दिया हुआ था, तो हमें बी निकालना है, तो हम माइंड मेंटली कैलकुलेट करेंगे बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 8, और ये b² 8 हो गया, बी हो जाएगा √8 जो 2√2, ऐसा लिखेंगे हम लोग 20 2√2, बस हो गया। ये तो बी का कैलकुलेट हो गया, बाकी ऐसा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, फाइन। अब दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिवन tan ए हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, ठीक है। तो ये देखो कैसे करना है। ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। tan ए ये हमारा कंसर्न एंगल हो गया, ठीक है। ये बी सी, ये हमारा ए बी सी हो गया, ठीक है। ये हमारा ए बी सी हो गया। ठीक है, ये हमारा ए बी सी हो गया। अब tan ए 3/4 दिया हुआ है, तो ये हमारा जब कंसर्न एंगल ये हो गया, ये हमारा कंसर्न एंगल हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा बेस हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, राइट। और फिर देखो, और फिर हमें बोला गया कि
tan A 3/4 है, ठीक है। और tan A का मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3, का मतलब क्या है। अच्छा, इसे कैसे कराऊं मैं, फिर से लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड कराऊं या अभी से शॉर्ट, ठीक है चलो इसको भी लॉन्ग मेथड से करवाता हूँ, ठीक है। आपको एक और बार प्रोसेस समझ में आएगा। अच्छा, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC है, और बेस क्या है हमारा AB है, ठीक है। तो ये हमारा BC बाय AB हो गया 3/4, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं BC, ये 3, देखो अच्छा ठीक है चलो लिख देते हैं 3/4 AB को उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये BC, अब ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 इक्वल टू AB/4 इक्वल टू K से, ठीक है, इक्वल टू K से। तो BC हो गया हमारा 3K, और देखो चलो पूरा ही स्टेप कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारा BC/3 इक्वल टू K, और AB/4 इक्वल टू K। तो ये हमारा हो गया BC इक्वल टू 3K, और AB हो गया 4K, ठीक है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम यूजिंग हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल ABC, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल ABC। तो हमें पता है कि P² प्लस B² इक्वल टू H², ठीक है। तो P² हो गया हमारा AB² प्लस, सॉरी P² हो गया हमारा AB² नहीं है, P² हो गया हमारा BC² प्लस B² हो गया हमारा AB² इक्वल टू H² हो जाएगा हमारा AC², H² हो जाएगा हमारा AC²। तो BC है हमारा 3K² प्लस AB है 4K², और ये हो गया हमारा AC²। तो अब AC² हो जाएगा 3K² कितना 9K², और ये प्लस 4K² कितना होगा 16K², क्यों 4² 16 है और K² क्या है, 3² 9 है, K² क्या है। तो अब ये AC हो जाएगा हमारा AC² हो जाएगा हमारा 25K²। तो हमारा AC हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ K²। तो AC हो गया हमारा 5K, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ K² K होता है, तो AC हो गया हमारा 5K, ठीक है। तो AB हमारा हो गया 4K, BC हो गया 3K, और AC हो गया हमारा 5K, ठीक है। AB क्या है, बेस है, BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। इतना हमें निकल गया हमारा, इतना जब निकल गया हमारा, अब इस पेपर में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और दूसरे पेज पे जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अब हमें दिया गया क्या था, tan A इक्वल टू 3/4, ये हमें बताया गया था, ये हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में, tan A इज इक्वल टू 3/4, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो ठीक है, तो tan A का उल्टा क्या होता है, cot A, तो ये तो 4/3 हो जाएगा, ये तो हमें निकल जाएगा, ठीक है। चलो ये रखता हूँ।
अच्छा, अब साइन ए निकालना है हमें। अब देखो, ये जो डब्बा था हमारा, इसको याद करो, क्या था ये डब्बा? 1 2। तो ये हो गया पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ये था हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो साइन क्या है हमारा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। ठीक है, वहाँ आप जब बी सी लिख रहे हैं परपेंडिकुलर, तो क्रॉस चेक कीजिए। देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे खड़ा है बी सी, और ये भी आपका बेस है, और ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना? और बी सी, अब बी सी का वैल्यू कितना है? 3 के। और ए सी का वैल्यू कितना है? 5 के। तो 5 के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 3/5 आ गया। ठीक है, अब कॉस है, कॉस है हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस है हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस है हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। अब ए बी का वैल्यू कितना है? 4 के। और ए सी का वैल्यू कितना है? 5 के। तो ये हो गया हमारा 4/5। कॉस टेन ए क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छा, टेन ए तो दिया ही हुआ है, टेन ए हमें दे ही दिया, उसका तो मतलब ही नहीं, साइन कॉस टेन। अब कॉट, कॉट ए, कॉट ए क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है? ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। ए बी का वैल्यू कितना है? 4 के। और बी सी का वैल्यू 3 के। तो के कट गया, तो ये 4/3 आ गया। अब देखो, ये जो कॉट ए का वैल्यू 4/3 आया, ये मैच हुआ कि नहीं? रिवर्स। हाँ, तो मतलब हम सही चल रहे हैं। फिर हमें sec ए, sec ए हमारा h/b है, तो ए सी बाई ए बी है, और ये 5k/4k है। तो के कट जाएगा, तो ये हमारा 5/4 है। और फिर लास्ट में cosec ए, cosec ए h/p है। देखो ये है cosec। ठीक है, cosec h/p ऐसा जाना है। जब हम ऊपर का जाते हैं तो ऐसे आते हैं, और नीचे के जाते हैं तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर के जाएंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे, रेशियोस। ठीक है, तो cosec ए हो गया h/p। ठीक है, और h है हमारा 5 के। अच्छा, लिख देता हूँ ए सी बाई बी सी, और ए सी हो गया हमारा 5 के, और बी सी हो गया हमारा 3 के। तो ये हो गया हमारा 5/3। ठीक है, एक और चीज अब इसमें देखो, ये तो हम इसलिए करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप ये जो डब्बा है, वो जो ट्राइंगल है, जो पाइथागोरस थ्योरम है, इससे यूज टू हो जाए। ऐसा हो जाए कि आप बचपन से कर रहे हैं, तभी आप शॉर्टकट मेथड को कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है? देखो, अगर शॉर्टकट मेथड ऐसा है कि वो दिख रहा है तो इसका आंसर ये होगा, तो वो शॉर्टकट मेथड नहीं है। वो है कुछ ट्रिक है जो कहीं कहीं यूज होगा, जो बहुत यूनिवर्सल होना पड़ेगा कि हर जगह पे वो उसका वैलिडिटी होना पड़ेगा, तब हाँ चलो ये है तो ये है आंसर। लेकिन वो आपको मेथड शॉर्ट मेथड्स में हेल्प नहीं करेगा। शॉर्ट मेथड्स में आपका दिमाग में ही वो सारा फॉर्मूला खेल चलना पड़ेगा, सारा दिमाग में ही खेल चलना पड़ेगा, और पेपर पे कम चलना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो, अब देखो, साइन ए। ठीक है ना? साइन ए का उल्टा क्या है? कॉसेक है। तो साइन ए अगर 3/5 है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 5/3। उसी तरह कॉस है, कॉस ए का उल्टा क्या है? सेक है। और कॉस ए 4/5 है, तो सेक ए 5/4 है। बस देखो, आया कि नहीं? सेक ए 5/4 और 5/3, आया कि नहीं? आया। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको और मतलब जब ज़्यादा सिंप्लीफाई होने लगता है ना चीज़, तो वो भी अपने आप में थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है। लेकिन मैं इसलिए आपको ये करवा रहा हूँ, ताकि आप
फॉर्मूलाज को यूज करना सीखिएगा। ठीक है, देखो अब एक और हमें पता है साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमें पता है। आपको ये सारा फॉर्मूला रटना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साइन ए है हमारा 3/5 इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। तो अब हमारा कॉसेक ए हो जाएगा 5, देखो ये 5 ऐसे जाएगा और ये 3 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 5/, कॉसेक ए इक्वल टू 5/3 आया। उसी तरह हमें पता है, उसी तरह हमें पता है कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो कॉस ए का वैल्यू हमें पता है 4/5 इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो सेक ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5/4। इसी तरह हमें आगे बढ़ना है। सिमिलरली हमें पता है tan ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। tan ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। तो हमारा कॉट ए हो जाएगा 4/3। ठीक है, इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो ये जो वेराइटीज ऑफ प्रोसेसेस मेथड्स सारा चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप सारा कैसे नीचे जाना है कैसे ऊपर आना है ये सारा चीज़ से फेमिलियर हो जाए। ये सब चीज़ में आपको डाउट्स नहीं आना चाहिए, ये सब छोटा छोटा चीज़ में आपको डाउट्स आएगा तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम मेथड ही यूज करेंगे, लेकिन जो कि बहुत छोटा रहेगा। ठीक है ना, वो हम देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। वो मेथड ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेथड नहीं है, वो मेथड ही है हमारा। तो बताता हूँ अभी। इतना छोटा हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे ये तो मजा आ गया करके। फिर उसको करने के लिए तो आपको कुछ चीज़ याद रखना जरूरी है। जब तक आप याद नहीं रखिएगा वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कुछ मेथड्स है उसको तो आपको याद रखना ही है। जब तक आप याद नहीं रखिएगा तब तक करके फायदा नहीं है। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, आ गया। देखो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, राइट। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ये ए हमें दिया हुआ है, ये बी हमें दिया हुआ है, ये सी है। और हमें पता क्या है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि एंगल बी जो है, एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री है। हमें पता है कि एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और एंगल ए हमारा कंसर्न्ड एंगल है। ठीक है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अब देखो tan ए को दिया हुआ है 3/4। tan ए कितना दिया हुआ है 3/4। और हमें पता है tan ए क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan ए क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम p को p/b इक्वल टू 3/4 है, तो हम p को ऐसा लिख सकते हैं। देखो 3/b इक्वल टू 3/4 है ना, तो ये p इक्वल टू 3 हो जाएगा और b इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये रेशियो प्रोपोर्शन आपको पता चलेगा क्यों हो रहा है। और मैंने आपको पहला मेथड्स में भी बता दिया, p इक्वल टू 3 क्या आ गया, b इक्वल टू 4 क्या आ गया। ठीक है ना, तो ये p हो गया हमारा 3 और b हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 और b हो गया 4। अब आप याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स याद कीजिए, पी बी एच। आप ये याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स।
तो P तो हमारा 3 है, B 4 है, तो H कितना होगा? ऑटोमेटिकली 5 होगा H। तो H हमारा 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। जो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे उसका ट्रिक सबको याद रखने को बताया था मैंने, तो हो गया 5। अब tan A 3/4 है, तो cot A क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 4/3। sin A क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। अगर sin A 3/5 है तो cosec A क्या हो जाएगा? 5/3। सिंपल है ना। cos A हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो गया हमारा 4/5। तो sec A कितना होगा? 5/4। ठीक है, आप ये करके देखिए, आपको ये सवाल आ जाएगा अपने आप। सिंपल है ना। हम जब और आगे जाएंगे तो इवन इतना भी लिखना नहीं है हमको, ठीक है ना, इतना भी हमको लिखना नहीं है। जैसे ही हम ट्राइंगल बनाए तो हमको ये है 5, ये ट्रिपलेट लिखना नहीं है, बस हो गया। अब ये लिख लेंगे, और एग्जाम में सारा का निकालने का नहीं आएगा, कोई एक का आएगा। तो जो गलती से इसने कॉट ए निकालने दिया तो ये हमको निकालने का भी जरूरत नहीं है, बस उल्टा करके लिख देंगे। लेकिन वो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा sec A का क्या बताऊँ, बस ऐसा लिखेंगे। और sec A क्या है? हाँ, sec A क्या है आप भूल गए, तो cos से कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा। cos से बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 4 है, तो sec A 5/4 ऐसा निकालना है। बस टिक करना है और टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।